आज हम सिंपली एनालिसिस करेंगे अदानी टोटल गैस लिमिटेड। अदानी गैस .com इसका वेबसाइट है। BSE कोड है 542066 एंड NS में इसका नाम है ATGL, शॉर्ट फॉर्म है अदानी टोटल गैस लिमिटेड का। इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है? 10 जनवरी का 681 है एंड डिक्लाइन था 10 जनवरी का -0.13%। इसका अबाउट में पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। AGL अदानी टोटल गैस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड सप्लाइज नेचुरल गैस टू डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल यूजर्स। ये सिंपली गैस वाला डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसका बिजनेस एंड सप्लाई है किसका? नेचुरल गैस का, डोमेस्टिक का, कमर्शियल का, इंडस्ट्रियल का, व्हीकल यूजर्स का। तो जाके आप चेक कर सकते हो इसको वेबसाइट पे। ये क्या सिंपली इसका मेनली इसका बिजनेस बहुत लार्ज कैप में क्या है, इसका कौन सा बिजनेस करता है। गैस का भी बहुत सारा होता है, ये कौन सा मेनली बहुत ज़्यादा इसका बिजनेस है। मार्केट कैप्चर कितना है? 74,925 CR, मीन्स लार्ज कैप का स्टॉक है। बहुत बड़ा नहीं है तो फिर भी लार्ज कैप का स्टॉक है ये। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 681 एंड 52 वीक हाई है 1198 एंड 52 वीक लो है 546। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 107, मीन्स इन्वेस्टर लोगों के हिसाब से ये 107% रिटर्न दे रहा है। बट इतना दे नहीं रहा है क्योंकि मेरा अदानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टेड था बट अभी नहीं है। तो फिर बुक वैल्यू इसका कितना 35.6, बहुत कम है, मीन्स ये ओवर ग्रोथ का ही स्टॉक होगा। सिंपली डिवाइड करता है 681 डिवाइड 35.6, 681 डिवाइड 35.6, 19.1 तो बहुत बड़ा ओवर ग्रोथ का स्टॉक है, अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। इसका डिविडेंड बहुत कम है 0.04%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से जस्ट अबव है 1.2%। तो फिर क्राइटेरिया मैच हो रहा है ये भी थोड़ा सा ही। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से अबव है 20.5%, ये भी सही है। फेस वैल्यू 1 है, बहुत कम है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है? 26.2%, लो के एज्यूम से बहुत कम दिखा रहा है। INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक कंपनी चला सकता है। डेप्ट टू इक्विटी 0.37, मीन्स 1 से कम है तो चलेगा, मीन्स ये अभी डेप्ट इसका सही है। EPS अर्निंग पर शेयर इसका अर्निंग कितना हो रहा है? 6.38 रुपीज़ दे रहा है। हम इसका एनालिसिस करेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स का 6.38 सिंपली माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। कितना था लास्ट 3 ईयर्स? 4.21 मीन्स ये पर ईयर हमको 2.17 का प्रॉफिट दे रहा है। 2.17 रिस का पर शेयर हमको प्रॉफिट दे रहा है। इसका सिंपली परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 4.21 के साथ इंटू 100, ऑलमोस्ट 51% ये हमको पर ईयर हमको रिटर्न दे रहा है। लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो फिर इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 13.2%, मीन्स सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ है। एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 21.1%। और ये बहुत बड़ा ओवर ग्रोथ का स्टॉक है, तो फिर लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते एंड कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसमें। एक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं अदानी का नाम सुन के और BJP का नाम सुन के, इतना ही आपको बोल सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं बोल सकता आपको। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद इसका एडवांटेज कुछ भी नहीं है। डिसएडवांटेज इसका है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 19.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, बहुत बड़ा ओवर ग्रोथ लिखा है इधर, सिंपली बताऊंगा तो। एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेक्टर है। एंड इंडस्ट्री कौन सा इसका इंडस्ट्री में कौन सा स्टॉक चल रहा है? गेल, अदानी टोटल गैस, पेट्रोनेट, LNG, गुजरात गैस, ये सब इसका, महानगर गैस, इसका एनालिसिस कर चुका हूँ मैं। ये सब स्टॉक इसका सेम सेक्टर एंड सेम इंडस्ट्री का है। इसका इंडस्ट्री क्या है? मिसेलेनियस, शायद थोड़ा रॉन्ग हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो गलती हो जाएगा मेरे साथ, तो फिर इसको मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इसका सेल्स देखता हूँ कितना है 4,687 CR एंड एक्सपेंस हुआ है 3,511 CR, मीन्स ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 25%। इसका सिंपली बताऊंगा तो ROC 1% ही अबव है एंड ROE भी इसके पास ही है, 5% से अबव है। बुक वैल्यू के हिसाब से ओवर ग्रोथ है। स्टॉक जितना एज्यूम करे इन्वेस्टर लोग इतना दे नहीं रहा है। EPS बहुत इसका कम है, 50% का पर ईयर रिटर्न दे रहा है। लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो OPM इसका भी बहुत कम है। डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 ईयर्स, ये 2 पॉइंट ही अच्छा लगा मेरे को, और कुछ भी स्टॉक में अच्छा नहीं है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ये तो अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से। प्रोमोटर्स के पास है 74.80%, बहुत बढ़िया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 13.07, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 6.13 एंड पब्लिक के पास है ऑलमोस्ट 6%।
शेयर होल्डिंग पैटर्न चलेगा, बट अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है क्योंकि इसका फंडामेंटल के हिसाब से। एंड टेक्निकल देखेंगे एक बार, टेक्निकली के लिए एक बार ये इसका टेक्निकली सिंपली बताएंगे तो इसका करंट प्राइस चल रहा है 681 पे। अभी ये 2 बार सपोर्ट ले चुका है, इधर 2 बार सपोर्ट ले चुका है। और मंडे के दिन मीन्स आज कितना है, आज शायद 11 है, मीन्स 12, मंडे को 13 रहेगा। 13 के दिन इधर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर सिंपली आ सकते हैं 588, इसके बाद 520। इधर इससे एक बुलिश एंगल्फिंग हो गया तो ड्रॉ हो गया, एक ड्रॉ मीन्स कैंडल फॉर्म कर दिया तो एक बुलिश एंगल्फिंग, तो फिर ऊपर जा सकता है 757 तक टारगेट। इधर एक बुलिश एंगल्फिंग हुआ तो आप फिर शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो 757 टारगेट, मीन्स ऑलमोस्ट कितना है 680 से 750, मीन्स कितना 680, ये 20 यस 70 पॉइंट टारगेट। एंड स्टॉप लॉस ना के बराबर ही रहेगा, थोड़ा सा जस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिर 1:2 मीन्स 1:7, हाँ 1:7 इसका टारगेट रहेगा। एंड इसको ब्रेकआउट कर दिया तो कब 13 को ब्रेकआउट कर दिया तो 13 जनवरी को, तो फिर ये नीचे आ सकता है। और इसके इतना भी एनालिसिस कुछ भी नहीं है, तो फिर सिंपली आप इधर ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ये 2 आप रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं है, ओवर ग्रोथ है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए इधर ब्रेकआउट किया तो फिर नीचे, एंड इसको ब्रेकआउट ना करके बुलिश एंगल्फिंग हो गया तो फिर ऊपर आप जा सकते हो 70 पॉइंट का टारगेट, 1:7 टारगेट। स्टॉप लॉस 1 रहेगा मीन्स 10 पॉइंट, एंड टारगेट रहेगा 70 पॉइंट। 13 जनवरी का वेट है, कुछ भी हो सकता है 13 जनवरी को। आज के लिए इतना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।